तो हे गाइस टू वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स द्वारा हाल ही में रिलीज़ की गई सीरीज़ अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर के फर्स्ट एपिसोड के बारे में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक एंडी नाम की लड़की से, जो कि देर रात तक सड़क पे चलती दिखाई देती है और हम देखते हैं कि उसके सर से खून भी टपक रहा होता है। जैसे ही एपिसोड आगे बढ़ता है और हमें पता चलता है कि एंडी के लापता होने के बाद उसके बॉयफ्रेंड सैल द्वारा कबूल करने पर एंडी का मर्डर केस बताकर केस क्लोज कर दिया था, जबकि पुलिस को एंडी की लाश अब तक नहीं मिल पाई थी। अब सीन कन्वर्ट होता है 5 साल के बाद का, जहां हम देखते हैं पेप नाम की लड़की गर्मी की छुट्टियां होने के बाद अपने दोस्तों के साथ एक दुकान में जाती है और वहां से वो लोग अपनी उम्र को छिपाकर ड्रिंक्स लेते हैं और पकड़े जाने से पहले वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद पेप को एक दीवार पे एक लड़की की पेंटिंग नज़र आती है, जिसे देखकर उसे एंडी की याद आती है, जिससे अंदाज़ा होता है कि पेप एंडी को जानती थी। वहाँ से जाने के बाद पेप अपने घर आती है और अपने माता पिता से छुट्टियों में करने वाले एपीक्यू प्रोजेक्ट के बारे में बता देती है, जिस प्रोजेक्ट को करने के बाद उसकी स्कूल में क्वालिफिकेशन हो जाएगी। लेकिन पेप अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई कि वो कौन सा प्रोजेक्ट बनाएगी। उसके बाद पेप अपने डॉग को घुमाने के लिए घर से बाहर आती है। जाते वक्त उसे कुछ बच्चे एक घर के बाहर रिंग बजाकर भागते हुए दिखाई देते हैं और वो ये भी देखती है कि उस घर की दीवार पे स्कम फैमिली लिखा होता है और हमें पता चलता है कि वो घर एंडी के बॉयफ्रेंड सैल का घर होता है। पेप उस घर को देखने के बाद ये डिसाइड कर लेती है कि वो एपीक्यू प्रोजेक्ट के लिए एंडी मर्डर केस की मिस्ट्री को सॉल्व करेगी और सैल के परिवार को इंसाफ दिलाएगी, क्योंकि उसे लगता है कि एंडी की हत्या सैल नहीं कर सकता, उसका कातिल कोई और हो सकता है। क्योंकि पेप सैल को अच्छे से जानती थी और सैल एक अच्छा लड़का था। पेप इस केस के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने लग जाती है, जिससे उसे पता चला है कि पुलिस के मुताबिक एंडी की हत्या सैल ने अपने दोस्त मैक्स के घर में पार्टी करने के बाद एंडी की हत्या की थी, क्योंकि उस रात के बाद एंडी लापता हुई थी और पुलिस को सैल की लाश एक जंगल में मिली थी और उसके पास एक नोट मिला था जिसमें सैल ने एंडी की हत्या कबूल की थी। आगे हम देखते हैं अगले दिन पेप सैल के भाई रवि से मिलती है और उसे सैल के बारे में बात करने लगती है, लेकिन रवि उसे कोई बात नहीं करता और उसे दूर रहने के लिए कहता है। उसके बाद पेप एक जंगल की ओर जाती है, जहाँ सभी पेड़ों पे काले रंग के रिबन बंधे दिखाई देते हैं, जो कि एंडी की याद में लगाए होते हैं। वहाँ पेप को एक झोंपड़ी नजर आती है, जिसे देखकर लगता है कि यहाँ एंडी आया करती थी। पेप जब उस झोंपड़ी को देख रही होती है, तभी वहाँ से एक लड़की गुजरती है और पेप का डॉग उस लड़की के पीछे भागता है। वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन एकदम से वो लड़की डॉग को पकड़ लेती है और उसे प्यार करने लगती है। पेप उस लड़की को देखकर डर जाती है, क्योंकि वो लड़की एंडी जैसे दिखती थी, लेकिन असल में वो कोई और होती है। उसके अगले दिन पेप अपनी दोस्तों के साथ घूमने फिरने और लड़कों के बारे में बात कर रही होती हैं, लेकिन पेप के दिमाग में अभी भी एंडी वाला केस घूम रहा होता है। पेप की दोस्त कारा उसे कहती है कि वो नियोमी से इस सिलसिले में कोई बात नहीं करेगी, लेकिन पेप नियोमी के पास जाकर फिर भी उसे पूछताछ करती है, लेकिन नियोमी पेप को ठीक से कुछ नहीं बताती और पेप को लगता है कि नियोमी उससे कुछ छिपा रही होती है। तभी वहाँ नियोमी के पिता वहाँ जाते हैं और उनकी ये बातें अधूरी रह जाती हैं। वहाँ से जाने के बाद पेप अपने घर पे सोशल मीडिया पे सैल, नियोमी और मैक्स के अकाउंट चेक करती है और कुछ सुराग इकट्ठा करके उन्हें एक जगह लगा देती है और उसे पता चलता है कि वो सब मैक्स के साथ घूम रहे थे, जिससे पेप सैल के दोस्त मैक्स को मिलने के लिए मैसेज करती है, लेकिन वो उसका रिप्लाई नहीं करता। पेप को अपनी माँ से पता चलने के बाद कि मैक्स के घर उसके पेरेंट्स की पार्टी रखी गई है, तो पेप अपने साथ कारा को वेटर बनाकर साथ ले जाती है ताकि वो मैक्स से पूछताछ कर सके। उसके बाद वो दोनों मैक्स के कहीं अलग जाने के इंतजार में बैठी होती हैं। जैसे ही मैक्स पार्टी से अलग होकर अपने प्ले रूम में जाता है, पेप उसका पीछा करते हुए उसके पास चली जाती है। पेप मैक्स से अपने एपीक्यू प्रोजेक्ट को बताकर उससे एंडी की हत्या वाली रात के बारे में पूछने लगती है। मैक्स उससे कहता है कि एंडी के गायब होने के बाद सैल ने उनसे पुलिस को झूठ बोलने को कहा था कि सैल 12:30 तक उनके साथ ही था, क्योंकि उसके मुताबिक पुलिस को उसकी जांच करना इतना ज़रूरी नहीं था जितना एंडी को ढूंढना ज़रूरी था।
लेकिन मैक्स और उसके दोस्तों ने पुलिस को सच बता दिया था, क्योंकि वो लोग एंडी के गायब होने की खबर सुनकर डर चुके थे और उसके बाद ही सेल ने जंगल में जाकर अपनी जान ले ली थी। लेकिन मैक्स पेप से ये भी कहता है कि सेल बेगुनाह है, वो एंडी को नहीं मार सकता। इतना कहकर मैक्स पार्टी में चला जाता है। पेप पार्टी में आकर कारा को बताती है कि मैक्स और नियोमी की पूछताछ करने के बाद उसे पता चलता है कि उन दोनों की बातें एक दूसरे से मैच नहीं करती। ये सुनकर कारा उसे बहस करने लगती है, क्योंकि उसके मना करने के बाद भी पेप ने उसकी बहन से पूछताछ की थी और कारा उसे इस मामले से दूर रहने को कहती है और वो नहीं चाहती कि पेप के कारण सबकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए। पेप गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और वहाँ से जाने के बाद पेप सीधा सेल के घर जाती है और वहाँ से सेल के भाई रवि से माफ़ी मांगती है और कहती है कि सेल बेगुनाह था, क्योंकि वो उसे अच्छे से जानती थी। रवि ये सुनकर पेप को माफ़ कर देता है। उसके बाद रवि पेप को सेल के कमरे में ले जाता है, जहाँ पेप को सेल का फ़ोन मिलता है और उस फ़ोन में पेप को सेल द्वारा अपने पिता को भेजे मैसेज मिलते हैं, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल किया था। लेकिन पेप और रवि उन मैसेज को पढ़कर ये कहते हैं कि ये सेल की टाइपिंग नहीं हो सकती, ये किसी और ने मैसेज भेजे होंगे जो उन्हें पता लगाना होगा। पेप ये देखकर खुश हो जाती है कि रवि उसकी इस मामले में मदद करेगा और अपने भाई सेल को इंसाफ दिलाएगा। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।